दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है अमीर और गरीब बहन की नवरात्रि। कई साल पहले एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, माया और राधा। माया बड़ी बहन थी जो अमीर परिवार में ब्याही थी। उसका पति बहुत बड़ा व्यापारी था और उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। दूसरी ओर राधा गरीब परिवार में ब्याही थी। उसका पति एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करके किसी तरह गुजारा करता था। गांव में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थी। हर तरफ रौनक थी। घर घर में सजावट हो रही थी। मंदिरों में देवी माँ की पूजा की तैयारियां चल रही थी। माया और राधा दोनों ही नवरात्रि के पहले दिन की प्रतीक्षा कर रही थीं, क्योंकि इस दिन का उनके जीवन में खास महत्व था। यह दिन उनके लिए केवल त्योहार ही नहीं बल्कि देवी माँ की आराधना और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना का अवसर था। माया के घर में नवरात्रि की तैयारियां धूमधाम से हो रही थीं। घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। चारों ओर फूलों की महक फैल रही थी। माया ने महंगे कपड़े पहने थे और उसके घर में ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई जा रही थीं। वहाँ बड़े बड़े बर्तन में हलवा, पूरी और तरह तरह के पकवान बन रहे थे। पूजा के लिए विशेष पंडित को बुलाया गया था जो पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न करवाने वाला था। माया के घर में हर कोई खुश था, पर माया का मन कहीं न कहीं अधूरा था। दूसरी ओर राधा के घर में नवरात्रि की तैयारियां बिल्कुल साधारण तरीके से हो रही थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह महंगे कपड़े या मिठाइयाँ खरीद सके। उसने अपने पुराने कपड़े पहनकर ही देवी माँ की पूजा की। राधा ने अपने घर के सामने छोटे से आंगन में तुलसी के पौधे के पास रंगोली बनाई। उसने अपने हाथों से देवी माँ की मूर्ति बनाकर पूजा की तैयारी की। राधा ने कुछ फल, गुड़ और नारियल का प्रसाद बनाकर देवी माँ को चढ़ाया। नवरात्रि का पहला दिन आने वाला था। माया ने सोचा कि वह राधा को अपने घर बुला ले ताकि दोनों बहनें एक साथ देवी माँ की पूजा कर सकें। उसने अपने नौकर को राधा के घर भेजा। जब राधा ने माया के संदेश को सुना तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन वह सोचने लगी कि वह माया के घर कैसे जाए। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही उपहार ले जाने के लिए कुछ। फिर भी राधा ने हिम्मत की और अपनी पुरानी साड़ी को अच्छे से धोकर पहना। उसने एक छोटी सी टोकरी में घर के बगीचे से ताज़े फूल और अपने हाथों से बने गुड़ के लड्डू रखे। वह सोच रही थी कि माया को क्या उपहार दे, लेकिन उसके पास और कुछ नहीं था। जब राधा माया के घर पहुंची तो माया ने उसे बड़े आदर के साथ अंदर बुलाया। माया के घर की सजावट देखकर राधा दंग रह गई। चारों ओर रोशनी, महंगे पर्दे और सुंदर मूर्तियों से सजा हुआ घर। माया ने राधा का स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। माया ने सोने के बर्तनों में भोजन परोसा और राधा को सभी पकवान चखने के लिए कहा। राधा ने विनम्रता से माया का धन्यवाद किया, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह अपने छोटे से घर की याद कर रही थी, जहाँ उसकी पूजा बिना
किसी ताम झाम के पूरी सादगी से होती थी। माया ने राधा से पूछा, तुम्हारे घर में नवरात्रि कैसे मनाई जा रही है? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, हमारे पास तो बस सादगी ही है। मैंने अपने हाथों से देवी माँ की पूजा की, कुछ फल और गुड़ चढ़ाए। भव्यता तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन मेरे दिल में भक्ति की कोई कमी नहीं है। माया ने महसूस किया कि राधा के शब्दों में सच्ची भक्ति थी, जबकि वह खुद केवल दिखावे के लिए नवरात्रि मना रही थी। माया ने पहली बार महसूस किया कि भक्ति के लिए धन दौलत की नहीं, बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता होती है। उसी रात माया ने एक सपना देखा। देवी माँ ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे घर में सब कुछ है, परंतु तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति नहीं है। तुम्हारी बहन राधा के पास भले ही कुछ नहीं है, लेकिन उसकी भक्ति में सच्चाई है। माया ने यह सपना देखा और वह तुरंत राधा के पास गई। उसने राधा से कहा, बहन, मैंने सच्चाई देख ली है। तुम्हारी भक्ति से ही देवी माँ प्रसन्न होती हैं। मैंने अब तक केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर सच्चे मन से देवी माँ की पूजा करना चाहती हूँ। राधा और माया ने मिलकर नवरात्रि के बाकी दिनों में सच्चे मन से पूजा की। माया ने अपने सारे आभूषण उतार दिए और सादगी से राधा के साथ पूजा करने लगी। उन्होंने एक साथ देवी माँ की आरती की, मंत्रों का जाप किया और भक्ति में लीन हो गई। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी माँ ने दोनों बहनों को फिर से दर्शन दिए। देवी माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों ने मिलकर भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसके बाद माया ने राधा को अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया, लेकिन राधा ने मना कर दिया। उसने कहा, बहन, मैं अपने छोटे से घर में खुश हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है कि मैंने तुम्हें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति धन दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे मन से होती है। भक्ति में दिखावे का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भगवान केवल सच्चे मन की पूजा स्वीकार करते हैं। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने और अपने जीवन को सही दिशा देने का अवसर देती है। माया और राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सादगी, भक्ति और सच्चाई में से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे हमारे पास धन दौलत हो या ना हो, अगर हमारा मन सच्चा है और हम अपने कर्मों से ईमानदारी रखते हैं, तो देवी माँ हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इस नवरात्रि हमें भी अपने जीवन में सादगी, भक्ति और सच्चाई को अपनाने। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।